ना मेरा एक होगा ना तेरा लाख होगा, ना मेरा एक होगा ना तेरा लाख होगा, ना तारीफ तेरी ना मेरा मजाक होगा। गुरूर न कर साहा ये शरीर का देह का, गुरूर न कर इस देह का इस शरीर का, मेरा भी खाक होगा तेरा भी खाक होगा। कई लोग बहुत इतराते हैं मेरे से ज्यादा ताकत वाला कौन है, लेकिन अच्छे अच्छे ताकत वाले वो वक्त आता है कि अपने चेहरे पर बैठी हुई मक्खी उड़ाने की भी ताकत नहीं रहती। गुरूर तो सबका निकल जाता है। ज्ञानी जीवन में गुरूर मत रखिए, लेकिन गुरु जरूर रखिए। 10 मिनट में 4 अनुयोगों का स्वाध्याय हो सकता है। करो तो सही। अगर कुछ हम भोग रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई कर्म का उदय है, असहता का उदय है, तभी दुख हो रहा है। कर्णानुयोग कहता है कर्म के उदय की बात। चरणानुयोग कहेगा कि तुमने खान पान की शुद्धि नहीं बरती, इसलिए तुम्हारा पेट खराब हो गया, इसलिए इतने ज्यादा विस्फोट कर रहे हो, इसलिए इतना सिर चढ़ गया है। चरणानुयोग अपनी बात कहेगा और प्रथमानुयोग अपनी बात कहेगा। ऐसा तो पहले भी हुआ है, लेकिन लोगों ने सहन किया, जीतने वालों ने जीता और हर तकलीफ में भी मुस्कुराती रही। तपस्वी सम्राट का उदाहरण आप सुन रहे थे। ये तो आंखों के सामने की घटना है और ढेरों घटनाएं हैं। कैसी भी विपरीत परिस्थिति हो, गुरुवर सन्मति सागर जी अपने तप और ध्यान में निरंतर डटे रहते थे। पांव में जब घाव हो गया तो 1.5 साल तक वो तकलीफ रही, लेकिन उनने कोई उपचार तक नहीं लिया। चाहते तो जरा सी गोलियां खाते, जरा सी दवाएं खाते और स्वस्थ हो जाते। दिन भर खाते चबाते रहने वालों के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि उनने देह से इतनी विरक्तता पाली कि स्वास्थ्य रहने के लिए औषधि भी नहीं ली, और आप इतने बेवकूफ कि गुटखे तंबाकू तक खाते रहते, जिससे कोई लेना नहीं कोई देना नहीं है। बिल्कुल समझने की बात है। अपन चलो गुरुवर सन्मति सागर जी को छोड़ दो, वर्तमान के मुनि आरिकाओं कोई भी लियो, 24 घंटे में केवल एक बार मुंह जूठा करते हैं। जिससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। जो लोग इनकी तपस्या को समझते हैं वो बारंबार नमस्कार करते हैं, और जो लोग कट्टरपंथी होते हैं वे कई बार इसका भी मजाक उड़ाते हैं। बोले एक बार भोजन करने से क्या होता है, दिगंबर रहने से क्या होता है, अकेले दिगंबर रहने से मोक्ष हो जाएगा। ये बात सत्य है कि सिर्फ दिगंबर रहने से मोक्ष नहीं होगा, लेकिन ये बात भी सत्य है कि बिना दिगंबर मुद्रा के भी मोक्ष नहीं होगा। सर्वसंग त्याग जब तक परिणामों की पूरी सफाई नहीं हो पाएगी, जब तक कि बाहर से आप सब कुछ त्याग न करेंगे, तो त्यागी व्रती 24 घंटे में एक बार आहार करके भी संतुष्ट रह लेते हैं। और उपवास जिनने किया अष्टमी का, तो वो उपवास करके 48 घंटे बाद एक बार ही आहार जल्दी रहे, तो आपको छोटे मोटे नियम पालन करने में क्या दिक्कत है। अरे भाई, देह तो एक दिन खाक होना है, इसकी इतनी गुलामी करने की क्या जरूरत पड़ी है।
ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य ठीक रहे, ज़्यादा से ज़्यादा ताकत बनी रहे, ज़्यादा से ज़्यादा शरीर काम करता रहे, उतना कुछ कर लो, भोजन दे दो, व्यायाम कर लो और अपने काम पर चल दो। बाकी और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। छोटे छोटे नियम जीवन को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। बोलते ना, घुटनों के पल चलते चलते पांव खड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। छोटा सा नियम लेते हैं और जिंदगी बदल जाती है। महावीर स्वामी के जीव की बात अपन करें तो पुरुरवा भील की पर्याय में बहुत छोटा सा नियम लिया था, कौए के मांस का त्याग, पक्षियों का मांस नहीं खाएंगे, मांस नहीं खाएंगे, शराब नहीं पिएंगे, और जरा जरा सा नियम लेते हैं, लोगों की जिंदगी बदल जाती है, बदलती है। एक बार खाए सो योगी, 2 बार खाए सो भोगी, 3 बार खाए सो रोगी, बार बार खाए क्या पता उसकी क्या दशा होगी। योगी तो एक बार आहार करते हैं, और जो बार बार खा रहे हैं वो तो कहीं से योगी भी नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहे, नहीं तो वो आ जाए और कहने लगे महाराज आपने हमारे बारे में क्या बोल दिया। एक बार खाए सो योगी, जो सदे हुए तपे हुए प्रज्ञावान योगी होते हैं वो 24 घंटे में एक बार भोजन पानी हो गया फ्री। और कम से कम दिगंबर मुनिराज तो आज भी इस व्रत का पूरी तरह से पालन करते हैं, बल्कि उसमें अंतराय भी हो जाए। अभी जिनका प्रवचन हो रहा था उनका अंतराय था, अंतराय के बाद कितना बढ़िया प्रवचन हुआ। फिर भी प्रवचन हो रहा है, स्वाध्याय हो रहा है, उपवास के बाद भी होता है। आपका उपवास था? आपका मतलब आपका, अपने आप का। इसका मतलब ये है कि इंसान को भोजन का कीड़ा बनने की जरूरत नहीं है। जब हम जिनवाणी का स्वाध्याय करते हैं तो वहां मालूम पड़ता है कि 6 तरह का आहार होता है। जो लोग हैं जिन्हें ऐसे लगता है कि दिन भर खाएंगे तो ही ताकत आएगी, अभक्ष खाएंगे तो ही ताकत आएगी, और विज्ञापन चल पड़ता था एक टीवी पर, क्या संडे हो या, और बोलने में भी शर्म आए, बोले रोज खाओ अंडे। ये ऐसा चलता था। मतलब है हर रोज जानवर मारो, हर रोज मुर्गी के बच्चे को मारो, उसमें भी जीव नहीं है क्या? हर रोज पाप कमाने की शिक्षा टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से गजब कर दिया था। फिर उसके एवज में शाकाहारी धर्मात्माओं ने चालू किया, संडे हो या मंडे कभी ना खाओ अंडे, वो भी किसी माँ का बेटा है, उसको बड़ा होने दो, उसमें से बच्चा निकलेगा। सरकारों ने स्कूलों तक में चालू कर दिया था। फिर कुछ धर्मात्माओं के साधु संतों के दबाव में कहीं बंद हुआ, कहीं चालू हुआ, कहीं फिर बंद हुआ। अरे देशी बहुत सारी चीजें, इनको ये नहीं सूझता, पाप ही जल्दी सूझता है। विनाश काले अंडे परोसने वाली सरकारों का भी ठिकाना नहीं पड़ा। विवेक तो चाहिए, क्या कर रहे हो, क्या शिक्षा दे रहे हो। बात थोड़ी सी राजनीति से जुड़ जाती है, लेकिन दिल्ली में हमने एक बात कही थी, तब वैसी 2 घटनाएं घटी थी। G20 में शाकाहारी भोजन परोसा गया था, और एक नेताजी मटन बनाना सीख रहे थे दूसरी तरफ।
तब हमने कहा था जिसकी जैसी परवरिश है वो वैसे संस्कार दिखाता है। कोई मटन बनाना सीखता है तो कोई विदेशियों को भी शाकाहार सिखाता है। इंसान है, इंसानियत से जीना चाहिए, खान पान की शुद्धि। आप कहोगे महाराज जी हम जैन श्रावकों के लिए बात कहने की क्या जरूरत पड़ गई? बहुत जरूरत पड़ गई। आपको पता ही नहीं पड़ रहा कि जो पैकेट बंद आप चीज लेके आए हो उसमें क्या क्या है। मालूम पड़ा कि जब खा पी चुके तो मालूम पड़ा कि इसमें बीफ भी है। और आजकल वो सीधे बीफ नहीं लिखते, सीधे मांस, अंडा, एनिमल्स मटेरियल ऐसा नहीं लिखते, ई नंबर्स लिखते हैं। 0.12 इस टाइप से ई नंबर्स होते हैं। आप नंबर पढ़ेंगे, नंबर से क्या उसका मीनिंग है पता ही नहीं है आपको। और कई सारी कंपनियां वो सिंबल लगा देती हरा, रिश्वत दो, सिंबल तो कहीं भी लगा दो। अंडे पर भी हरा सिंबल लगा देंगे, पापियों का क्या ठिकाना। तो अकेले सिंबल के चक्कर में मत पड़ जाइए। खान पान की शुद्धि और खानदान की शुद्धि जीवन की सबसे बड़ी शुद्धि। मतलब है कि पैकेट बंद बाजार की चीजों पर लट्टू मत हो जाइए। और बच्चों को शुरू से आदत डाल देते हैं, कौन बनाए, यूं पैकेट खरीदा छोटा सा और उसको पकड़ा दिया। धीरे धीरे अम्माओं, और शुरुआत में पकड़ाए गए पैकेट इतने खतरनाक हो जाते हैं कि जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो आपकी बात सुनना तक बंद कर देता। बस आप तो 10 रुपए दो, बाजार का पैकेट खरीदूंगा नहीं, मैं हाथ से बना के देती हूँ, तुम्हारे हाथ का अच्छा नहीं बना। अभी छोटा बच्चा बोल रहा था मम्मी को बिस्कुट बनाते नहीं आता। बाजार के बिस्किट खाने की उसको पहले आदत लग गई। अब आप कितना भी अच्छा बनाओ उसको ये जमने वाला नहीं है, क्योंकि दुकान वाले बेचने के लिए कुछ भी मिलाते हैं, कुछ भी मसाले, जीभ को रुचने वाली कुछ भी चीजें, किसी भी लेवल से जहर मिलाना पड़े तो भी मिलाते। आया था ना मैगी में क्या मिलाते थे? अरे सुअर की चर्बी तो छोड़ो, एक जहर जिससे आते और गुर्दे खराब होते थे। तो उनको तो बाजार में बेचना है, कौन खा रहा उससे क्या लेना ना, उनका सामान बिकना चाहिए। तो तुम्हारे हाथ के बिस्किट अच्छे नहीं लगे, स्वाभाविक है, पहले आपने बाजार का स्वाद खिला दिया तो आपके हाथ के अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि आप अपने ढंग से, सात्विक ढंग से बनाएंगे। आप बेचने के लिए नहीं बनाएंगे, आप स्वास्थ्य के लिए बनाएंगे, वो बेचने के लिए बनाएंगे, उसमें स्वाद पैदा करेंगे। तो अगर आप माताओं परिवार को अपने हाथ में रखना चाहते हो तो रसोई अपने हाथ में हमेशा रखो, और किसी को बाहर का खाने की आदत मत लगने दो। पतिदेव को भी बाहर का खाने की आदत लग गई ना तो तुम्हारी कीमत समझ लो 50% उसी दिन कम हो जाएगी। जरूरत ही नहीं है। अब जरूरत थी कि भाई ये अच्छा भोजन बनाएगी, जल्दी से भोजन करेंगे, निकल जाएंगे, लेकिन अब 1-2 बार टाल दिया, आप बाहर खा लेना, आज तो मेरी तबीयत गई काम से। फिर भोजन भी आज तलाक का एक कारण ये भी है, जरूरत महसूस नहीं होती एक दूसरे की। मैं बाहर खा लूंगा, मैं बाहर खा लूंगी, शुरुआत यहीं से हो जाती। बाजार में बाजारू औरतें भी मिल जाती हैं, बाजारू सांड भी मिल जाते। क्या होगा? संस्कृति कैसे चलेगी, संस्कार कैसे बचेंगे? शुरुआत खान पान से होती है, खानदान बिगड़ने की। सज्जनों, भयण सारो का एक वचन है, सादत्थम भोइणम मूढ़म जीवनत्थम अवसगम साहरणत्थम किदो धम्मो अपम शुद्धम च भुंजः। 34 नंबर भयण सारो। सादत्थम भोइणम मूढ़म,
स्वाद के लिए भोजन करना मूढ़ता है। कचौरी खाना है, भजिए खाना है, खाओ, लेकिन घर में बनवा करके खाओ। या फिर कोई विश्वसनीय व्यक्ति है, कई बार आपके ही लोगों में कोई दुकान भी करता होता है, विश्वसनीय है तो विश्वास के नाते, बाकी कहीं भी चालू हो गए तो उसका ठिकाना नहीं, पसीने की बूंदें उसमें गिरती जाती हैं। हाँ, कई लोग जानबूझ करके, और आजकल तो आपके उस पर मोबाइल पर उस डिब्बे पर कितनी सारी हैं, वो यहाँ भी पहुँच रहा, यहाँ भी पहुँच रहा है और यहाँ भी पहुँच रहा है, बाद में गूंथे हुए आटे पर भी वही कपड़ा बिछा दिया, डाल दिया। जैसे वीडियो आए कि नहीं, और फिर भी कचौरी अच्छी लगती बाजार की। अरे घर में हो सब कुछ, या फिर अपने ही कोई विश्वसनीय पात्र मित्र की दुकान है, ब्राह्मण परिवार की, जैनी की, समझदार लोगों की, जिनको आचार विचार का विवेक है, तो ठीक है, कहीं भी घुस गए, कहीं चालू हो गए। हम तो कहते हैं ना, कैटरर्स जो है ना, उसको भी पहले मालूम करो किस टाइप के लोग हैं इनके पास। अगर अच्छे लोग हैं, अच्छी क्वालिटी के लोग हैं तो ठीक है, उनको बुलाओ, लेकिन जिनके आचार विचार का ठिकाना नहीं है, ऐसे लोगों के हाथ का पानी पीना भी पाप है। अब किसी ज्ञानी ने चिट्ठी भेजी है, नूडल्स में प्रोपाइलिन ग्लाइकोल जो होता है वो हार्ट के लिए बहुत खतरनाक होता है। नूडल्स जो होते हैं, नूडल्स मतलब मैगी, सिमैया, देसी भाषा तो लोग भूल गए। ऐसे रद्दी लोग हैं ना कि उनको पता नहीं अंग्रेजी शब्दों में क्या मजा आता है, क्योंकि अंग्रेजी बोलने में और अंग्रेजी बोल करके खाने में अच्छा लग जाता। जैसे अब वो पैकेट आते हैं ना नमकीन के, उसमें क्या लिखा रखा है, पोटैटो मिक्स, फिर एक्स्ट्रा सॉल्ट, चिली स्पेशल। अब क्या मतलब है, मिर्ची तो ज्यादा पड़ी उसमें, तकलीफ क्या, एकदम बेवकूफी। मतलब उसमें जरा सा इंग्लिश का वो डोल दिया तो आदमी तो, छोटे बच्चे तो उसमें ऐसे ही बह जाते हैं। फिर तरह तरह के स्पाइसेस आते हैं, तरह तरह के रंग आते हैं, तरह तरह के फ्लेवर्स आते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं। ये स्वाद के लिए मत मरो। मछली पकड़ी जाती है स्वाद के चक्कर में,